हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, इतना खांस रहे हो पर डॉक्टर के पास अभी तक क्यों नहीं गए आप? हाँ, अरे आज तबीयत खराब है, कल चला जाऊंगा। ओके, ये देखो जनाब, ठीक होने के बाद कोई डॉक्टर के पास जाता है? थैंक यू, बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। दिखा दूंगा, हल्की सी खांसी है। अच्छा एक काम करो, अभी इमरजेंसी में अपने डॉक्टर हाथी है ना, उनके पास से कोई मेडिसिन लेके आओ। डॉक्टर हाथी उनके पास तो कतई नहीं जाऊंगा। दुनिया में कहीं चला जाऊं, डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे क्यों क्या, पिछली बार जुकाम हुआ था, मैं गया, 4 रंग बिरंगी गोलियां दे दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन सी गोली जुकाम की है? बोले यही तो पता करना है, एक एक ले लो, पता चल जाएगा। डॉक्टर हाथी। अच्छा अच्छा पापा, डॉक्टर हाथी को छोड़ो, मैं कोई अच्छी सी हॉस्पिटल में आपके चेकअप की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती हूँ, ठीक है? हॉस्पिटल? वैसे ही तो पेशेंट इतना डरा हुआ होता है, और इन दिनों जब अखबार में मैं ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, मानव अंगों की चोरी के किस्से पढ़ता हूं तो मेरा डर तो बहुत बढ़ जाता है। बचपन से हमने तो यही सुना था कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और होते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पता नहीं पूरी कौम को क्यों बदनाम होना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो पता ही नहीं है कि लौट के आएंगे तो आपके अंग आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। दया, दया। आती हूँ। क्या है, हमेशा चिल्लाकर ही क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुम्हें सुनाई नहीं देता है। आहा, सुनाई नहीं देता है तो फिर मैं अभी यहाँ कैसे आई? क्योंकि अभी भी मैं चिल्लाया, इसलिए तुम आई ऐसे। हाँ, बराबर। अच्छा बोलो, क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? अरे ये क्या है? रोटी के पराठे। मतलब रोटी क्या पराठे? रोटी के पराठे। क्या है, कल शाम की रोटी बची थी ना, उसका भूका कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसमें थोड़ा सा पराठे का आटा डाला और उसको मिला के एक नया ही आटा बनाया और उसमें से बनाया रोटी के पराठे। किसने सिखाया ये रोटी के पराठे? टीवी में से सीखा। वो दोपहर में शो आता है ना, पटवर्धन बाई के पराठे, तो पटवर्धन बाई ने सिखाया। कैसा लगा? वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना। वो पटवर्धन भाई ने ये नहीं सिखाया कि इसको बनाने के बाद इसे खाने का कैसे? है? अरे टूटता ही नहीं है, ये देख। एक काम कर, कैंची दे, कैंची, इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, बाद में खाने की कोशिश करता हूँ। ए भाई, क्या है तुझे? अरे बापू ये रोटी। वो सुना मैंने, शांति से बात नहीं कर सकता, हमेशा बेचारी को डांटता रहता है। अरे बापूजी डांटू नहीं तो क्या करूं, एक तो इसे को याद नहीं रहता है। आज सुबह उठते ही मैंने इसको बोला था कि आज मुझे भाखरी खानी है, नाश्ते में भाखरी बनाना, बोला था कि नहीं? हाँ, भूल गई। देखा, बाथरूम में टॉवल रखने को बोला था कि नहीं? हाँ, भूल गई। देखा, और 4 दिन से बाथरूम में शैम्पू खलास हो गया है, वो बाजार से लाने को बोला था कि नहीं? हाँ हाँ, वो भी भूल गई। देखा, तो तुझे याद क्या रहता है? सुबह का सपना हैं? हाँ, सपने में आप बालकनी में खड़े थे और हेलो, हेलो, एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। 1 मिनट में नंबर लिख लेता हूँ, फिर दुकान जाके क्या अरे बॉस, अबे इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? बराबर है, हंसने वाली नहीं शर्म वाली बात है बेशरम। 10 रुपए के लिए बालकनी से कूद गया। अरे पर बापूजी, मैं थोड़ी सचमुच 10 रुपए के लिए बालकनी से कूदा हूँ, वो तो इसने अपने सपने में देखा। वही तो, सपने में ऐसा किया तो हकीकत में कैसा करेगा? अरे इसे लालच कहते हैं, लालच, और लालच बुरी बला है। हाँ तो
लालच में एक बार इंसान फंस जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बराबर, बापूजी सही कहते हैं। खबरदार जो कभी लालच किया तो। सपना किसने देखा, डांट किसको पड़। हेलो शेख भाई, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। क्या बात कर रहे हो, मुंबई आ रहे? हाँ तो ठीक है, तो मैं शाम को आता हूँ एयरपोर्ट आपको लेने। ठीक है, ऐसा करते हैं, होटल पे मिलते हैं डायरेक्ट। आइए आइए आइए, वेलकम। खुशाम, खुदा हाफिज। दया, हाँ ओ शेख भाई अपने सप्लायर आ रहे फॉरेन से, हाँ हाँ। तो शाम को घर आने में लेट हो जाए, उनको मिलने जाना पड़ेगा होटल। हाँ चलो। अरे खाकर तो जाइए। नहीं, और रात को भी नहीं खाऊंगा, घर पे खाना। ओ शेख भाई को मिलने जाऊंगा ना, उधर ही खा के आऊंगा। अब तो नटू भाई के लिए बांध दूं? दया, नट्टू भाई के बेचारे के रह के 10-12 दांत बचे, और रहने दो ना। चलो चलता हूँ बापूजी। बापूजी, लगता है मुझे ही खाना पड़ेगा। सुनिए टप्पू के पापा, अटको मत, बोलो। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई। वो रोज का है, बोलो। मैं आपके लिए नया सेंट लाई हूँ। सेंट मतलब क्या, साटिन का पेंट? सेंट सेंट। सेंट मतलब शर्ट पैंट? ये बाहर मंदिर करना बंद करा, भी लेट हो रहा, जल्दी बोल। सेंट मतलब ये सेंट। अच्छा, तो आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाइए, मैं छिड़क देती हूँ। कल अभी लेट हो रहा है, चल। नहीं नहीं, एक मिनट, आप यहाँ पर ही खड़े रहिए, मैं आप पर छिड़क देती हूँ। मैं क्या मच्छर हूँ जो डीडीटी की तरह तुम वहां से मुझ पर ये छिड़कोगी? नॉनसेंस। ये सोडी, तुम क्या हंस रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अपनी शर्ट देखो, अच्छी है ना? कौवे ने देखो क्या मस्त फ्री गिफ्ट दिया है। क्या? किधर? अरे वो पीछे। अरे घुमा घुमा। एक काम करो, ये शर्ट निकाल के देखो, बराबर दिखेगा। अरे हाँ यार। माताजी, बबीताजी, कोमल भाभी, भीड़े बहन, क्या हुआ? अरे बाहर मत आना, थोड़ी देर के लिए बाहर मत आना। सोडी भाई अपना शर्ट निकाल कर खड़े हैं। ए पापा जी, ए पापा जी। जेठा प्रा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नट्टू काका, वो अपने दुबई वाले सप्लायर है ना शेख साहब, आज दुबई से आ रहे हैं, तो ये काम बाद में करना, पहले शेख साहब का हिसाब करके दीजिए। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा? ये काम बाद में करना। अरे तो काम कर रहा हूँ ना सेठिया। मैं वही बोल रहा हूँ, ये काम बाद में करना, पहले शेख साहब का हिसाब करके दीजिए। शेख साहब का हिसाब? हाँ। फिर ये काम? अरे ये काम बाद में करना, वही बोल रहा हूँ मैं। बाद में क्यों? ओहो भगवान, इनके ऊपर वाले माले में कुछ तो डालना था। नहीं, ऊपर वाले मालिये में कुछ नहीं मिलेगा, सब सामान हटा दिया है। दिवाली आ रही है ना सेठ, नया सामान भरेंगे ना। नट्टू काका, हिसाब हिसाब की बात कर रहा हूँ मैं। हिसाब अब मिल जाएगा ना, हिसाब मिल जाएगा। अब गड़बड़ पकड़ में आ गई है।
कैसी गड़बड़? अरे 2 दिन से ढूंढ रहा था, गड़बड़ पकड़ में नहीं आई थी, अब आ गई है। हिसाब में गड़बड़? हाँ, कितने की? पूरे 2 रुपये 35 पैसे की। मोटू काका, वो 2 रुपये 35 पैसा मेरे खाते में लिख देना पहले। क्यों आपके खाते में क्यों? अब तो गड़बड़ मिल गई है। अरे मोटू काका, मुझे शेख साहब का हिसाब दीजिए, वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो भी हो जाएगा ना, ये गड़बड़ पकड़ में आ गई, हिसाब भी हो जाएगा। हिसाब का काम है, जरा शांति से करने दीजिए, चारा तो नहीं करूँ मैं। हे भगवान, मुझे सब ऐसे क्यों मिलते हैं? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? दुकान में नट्टू काका के साथ गरबे ले रहा हूँ, गरबे। हाँ? क्या दुकान में ग्राहकी कम है? दया, बताओ ना, फोन क्यों किया तुमने? बताती हूँ। मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने कहा कि ढेर सारा प्यार देना चीकू को। ये चीकू कौन है? आप और कौन? तो तुम्हारी माँ तो मुझे गुलाब जामुन बुलाती थी ना। हाँ, लेकिन अभी आप थोड़े और मोटे हो गए हो ना, इसलिए चीकू। हैं? हाँ, अरे हाँ, देखिए, ये चीकू पर से याद आया, शाम को आते वक्त 2 डजन चीकू लेकर आना, बापूजी को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, फोन रख, फोन रख। शेख साहब, खुशामदीद, खुशामदीद बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पहुंच गए मुंबई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। आपका हिसाब एकदम तैयार है। हाँ, तो लेके पहुंचता हूँ मैं होटल तंबू। अच्छा, इस बार उधर नहीं है तो? कौन सी होटल? होटल गोलीबार। ठीक है, तो उधर पहुंचता हूँ, होटल गोलीबार में। होटल गोलीबार। जेठालाली, शेख भाई, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। लगता है आप लोग बहुत बिजी है, काम में लगते हैं। मैं बाद में आता हूँ। ओए जेठालाली, तुमको देख के दिल खुश होती। कैसा होती तुम? अभी तक तो अच्छी होती। ओए, बंद करो। और भाभी कैसी होती? और तुम्हारा बेटा टप्पू, वो कैसी होती? वो भी अच्छी होती। शेख भाई, ये क्या हो क्या रहा था? ओए, कोई नहीं, तुम्हारी जैसा एक डीलर होती, हमसे वादा करती फिर मुकर जाती। कल वो हमको 24 लाख रुपए देनी होती, तो नहीं दिया? वही दी, लेकिन आज 24 घंटे बाद दी। जो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका ऐसा हालत करती। ओए, अब तुम जाओ और वापस शेख से क्यों वादा कभी मत तोड़ना। आज बर्थडे होती इसलिए छोड़ देती। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था। हैप्पी बर्थडे शेख भाई। ओए 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 ओए, हमारा नहीं, उसका बर्थडे होती इसलिए छोड़ देती। ओए जेठालाली, तुम खड़ी क्यों होती? बैठती, तशरीफ रखती। आप भी रखती, मैं भी रखती। अरे शेख साहब, ये इसमें आपका हिसाब और आपका चेक। ओए 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 जेठालाली, बिजनेसमैन होती तो तुम्हारे जैसे होती, जो वादा करती वो पूरा करती। हाँ। ओए जेठालाली, हम रोज रोज इंडिया में ये छोटा छोटा डीलर लोग के साथ बिजनेस करके बहुत परेशान होती। ये पहले वादा करती, फिर तोड़ती, फिर हम उसको मारती, तो हमारा दिल में बहुत दुखती। हम सोचती कि इंडिया का पूरा डीलरशिप एक ही आदमी को दे देती। तुम डीलरशिप लेती? पूरा इंडिया का? हाँ, पूरे इंडिया की डीलरशिप लेती। अगर मैं पूरे इंडिया का डीलर हो गया तो करोड़ों का फायदा हो सकता है। ओए जेठालाली, क्या सोचती? डीलरशिप लेती कि नहीं लेती? अरे लेती, बिल्कुल लेती। अरे शेख साहब, अगर आप पूरे इंडिया की डीलरशिप देती तो कोई गधेड़ा ही होती जो नहीं लेती।
वो अपनी डील पक्की। अरे पक्की पक्की, एकदम पक्की। अभी मैं आपको देती हूँ पप्पी। वाह वाह शेख साहब, आपने तो मेरी लाइफ बना दी। आज सुबह किसका मुंह देखा था? बबीता जी का ही देखा होगा। बैठिए बैठिए शेख साहब, वाह वाह वाह। अच्छा जेठालाली, अभी तुम जाती। ठीक है, जैसा आप बोलती मैं चलती। ओए, किधर जाती? रुकती रुकती ये लेके जाती। ये लो। ये क्या है? खजूर। अरे इसकी क्या जरूरत है? आपने पूरे इंडिया की डीलरशिप मुझे दे दी, उसमें सब आ गया। ओए कोई नहीं कोई नहीं, वो हमारा 5 नंबर का बेगम ने तुम्हारे बेटे के लिए भेजी। माफ करना शेख साहब, पर आप पिछली बार आए थे भी 4 ही बेगम थे क्या नहीं है? तुम बराबर बोलती। वो पिछले महीने बिजनेस थोड़ा ठंडा रहती। अच्छा इसलिए 5वां शादी। चलो ठीक है, तो 5 भाभी को मेरा नमस्कार बोलना। और मम्मी पापा कैसे? सब खैरियत से होती। और वो छोटा रहमान भाई? रहमान का थोड़ा प्रॉब्लम होती। क्यों, क्या हुआ? उसका दोनों किडनी खराब हो जाती। अरे 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 अरे, दोनों किडनी? हाँ जेठालाली। अरे बाप रे, तो अभी डॉक्टर बोलती कि एक भी किडनी का बंदोबस्त होती तो उसका जान बच जाती। तो कर दो एक किडनी का बंदोबस्त। वही किडनी ढूंढती मगर नहीं मिलती। किडनी? हाँ, एक किडनी का 20 लाख रुपया देती फिर भी किडनी नहीं मिलती। किडनी नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं है, किडनी तो। अच्छा शेख भाई एक बात बताओ, आप इंडिया में कितना दिन है? ओए हम एक हफ्ता 10 दिन रुकती। हफ्ते में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। हाँ? शेख भाई अभी आप चिंता छोड़ दो। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका भाई मेरा भाई। रहमान भाई के लिए किडनी अगर मैं ढूंढूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? उई जेठालाली, तुम क्या बोलती? हाँ हाँ, रहमान भाई के लिए मैं किडनी ढूंढती। अरे अगर और कोई किडनी नहीं मिलती तो मैं अपनी किडनी देती। उई जेठालाली, तुम अपना किडनी देती? हाँ, उसमें क्या है? उई जेठालाली, तुम वादा करती? हाँ हाँ, ये सच्चा बिजनेसमैन का पक्का वादा होती। तुम वादा करती? हाँ हाँ, उसमें क्या है, वादा करती। जेठालाली, तुम जानती जो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका क्या हाल करती? हाँ हाँ, अभी देख। कुछ खबरियां मम्मी जान को सुनाती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वो मला ना मान है ना, वो जेठालाली बोले ठीक है, रहमान बोले मरा वो मला मान ले बोला मान। कहते हैं आदमी का वक्त खराब हो तो ऊंट पे भी अगर बैठ के जाएगा ना तो कुत्ता काट खाएगा। शायद जेठालाल का यही हाल है। इन दिनों वक्त खराब है, जोश में या कह दीजिए लालच में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है अपने लिए। किडनी देने का वादा कर लिया है अपनी। ओहो हो, अब जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में है कि क्या होगा। शेख बड़े खुश हैं कि चलो इंतजाम हो गया। इस कहानी में अब आगे क्या क्या रंग खिलेंगे, बहुत मजा आएगा। आप बहुत खिलखिलाएंगे, बहुत हंसेंगे। लेकिन जेठालाल का होगा क्या, ये तो तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.